नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। एलाइट हॉस्पिटल दरभंगा ने मात्र 60,000 में न्यूरो सर्जरी कर एक नाम स्थापित किया है। इन्होंने एक गरीब आदमी का, जिसको आपसी विवाद के चक्कर में उसके सर में भयंकर चोट लग गई थी, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई थी, इन लोगों ने उस गरीब आदमी का एलाइट हॉस्पिटल के डॉक्टर ने मात्र 60,000 में उसका ऑपरेशन किया है और ऑपरेशन पूरी तरह से कामयाब हुआ है। आइए हम हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से बात करते हैं। ये एक ऑपरेशन हुआ है आपके यहाँ, 14 दिन से पेशेंट भर्ती था। कैसा ऑपरेशन हुआ, क्या क्या ट्रीटमेंट हुए, किस तरीके से ऑपरेशन में कितना खर्च पड़ा, थोड़ा इसके बारे में बताइए। पेशेंट मेरा एडमिट हुआ था जिसका नाम शंकर राम है, जिसका न्यूरो सर्जरी हुआ। ये घर सिंघिया से आए हुए हैं। वहाँ कुछ कारणवश किसी से झगड़ा हुआ था, जिसको ब्रेन से रॉड से मारा गया था, जिसमें ब्लड क्लॉट कर गया था। तो हमारे पास सबसे पहले वो DMCH आए थे। DMCH आने के बाद हायर सेंटर रेफ़र कर दिया गया। तो वहाँ से हमारे पास, हमारी संस्था में एलाइट हॉस्पिटल में आए थे। उसके बाद जब हम लोगों ने देखा तो इनके अटेंडेंट को हम लोग बोले ये तो डबल हेमरेज है जो ब्लड क्लॉट कर चुका है, इसकी सर्जरी नेसेसरी है। तो इनके अटेंडेंट बोल रहे थे कि अगर मेडिसिन से पॉसिबल है तो मेडिसिन से ट्रीट किया जाए। तो हम लोग बोले, सर आए थे तो सर बोले ठीक है हम 24 घंटा का टाइम लेते हैं, मेडिसिन में अगर इम्प्रूवमेंट होगा तो पेशेंट में इम्प्रूवमेंट होगा, तो उसके बाद अगर पॉसिबल होगा तो इससे मेडिसिन ही से कर दिया जाएगा। लेकिन जब हम लोग 12 घंटा बीत जाने के बाद सिचुएशन कंडीशन में कुछ इम्प्रूवमेंट में नहीं हुआ, तो उसके बाद हम लोग इनके अटेंडेंट को बोला, उनको बोले कि आपकी सर्जरी, ब्रेन की सर्जरी होनी है, जिसको मेडिकल लाइन में न्यूरो सर्जरी बोला जाता है। तो इनके अटेंडेंट को बोले थे, इनके अटेंडेंट बोले ठीक है आप व्यवस्था कराइए, आप सर्जरी का काम OT का काम स्टार्ट करें। किस डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन किया? डॉक्टर पवन कुमार सर, डॉक्टर पवन कुमार सर, MBBS MS MCH। कितने घंटे लगे इस ऑपरेशन में? लगभग 2.5 से 3 घंटे लगे। कितने और डॉक्टर भी सपोर्ट में थे साथ में? सर OT की एक टीम होती है। अच्छा, इसमें एनेस्थीसिया होते हैं, OT असिस्टेंट होते हैं और नर्सिंग स्टाफ होते हैं, वो पूरी टीम होती है। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा? ये 100% ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। ऑपरेशन के 6 आवर के बाद पेशेंट होश में आ गया था। उसके बाद वो हमारे नर्सिंग स्टाफ है सतीश, उससे टॉकिंग, हम बात करने की स्थिति में तो नहीं था, लेकिन इशारा से वो समझ रहा था। जैसे अगर उसको ये बोला जाता था तो वो बोला कि ये 1 लिखा है, 2 तो 2, ये 3, इस तरह से वो सारा कुछ समझ रहे थे। हम लोग सोच रहे थे कि पेशेंट जब न्यूरो सर्जरी होता है तो उस कंडीशन में पेशेंट एबनॉर्मल भी हो जाता है, सेंसलेस भी हो जाता है, समझने की शक्ति थोड़ा क्षीण हो जाती है। लेकिन उसी स्थिति में पेशेंट की समझने की शक्ति जो थी वो क्षीण नहीं हुई। वो जिस तरह से पहले नॉर्मल थे, उस सर्जरी के बाद भी उसी तरह का पेशेंट ट्रीट कर रहा था नॉर्मल। सर, ब्रेन की जब सर्जरी, न्यूरो सर्जरी होती है और पेशेंट जब रिकवर कर जाता है तो सर्जरी के बाद भी एक बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ता है, और वो प्रिकॉशन है कि उसको इन्फेक्शन नहीं हो। तो उस इन्फेक्शन के अगर घर जाएगा तो घर के माहौल कुछ और होते हैं। कितना दिन आप उसको अपने पास रखेगा ताकि वो इन्फेक्टेड नहीं हो? सर ये लोग सर्जरी के 2 दिन 3 दिन के बाद ही इनके अटेंडेंट बोल रहे थे हमको डिस्चार्ज कर दिया जाए। लेकिन यहाँ जो जिनके कंसल्ट में, जिस डॉक्टर के कंसल्ट में हम बोले जब तक कि टाका काटेगा नहीं तब तक कि आप डिस्चार्ज नहीं हो सकते, आपको हम भेज देंगे। इन्फेक्शन होगा विदिन 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स में, किसी भी वक्त किसी भी कंडीशन में पेशेंट को कुछ भी हो सकता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है मेडिसिन के साथ पेशेंट को साफ सुथरा रहना होगा, किसी से इन्फेक्टेड नहीं होना पड़ेगा, अपने आप को रिजर्व रखना होगा। कितने दिन पेशेंट था यहाँ पे? यहाँ पेशेंट 4 को एडमिट हुआ था, अभी डेट 16 है। आप सोच सकते हैं 4 को एडमिट हुआ था, लगभग 1 AM 2 AM। अभी कंडीशन कैसा है? अभी कंडीशन पेशेंट का जिस तरह से आम जो पेशेंट होते हैं, जैसे आम आदमी जो होते हैं, अपना सारा वर्क कर सकते हैं, सब कर। ऐसे चोट में ऑपरेशन के बाद काफ़ी हेवी से होते, रिकवरी कितने दिन में कंफर्टेबली हो जाती है? ये ब्रेन के न्यूरो सर्जरी रिकवरी होने में टाइम लगता है। जहाँ से अस्पताल से आने के बाद पेशेंट को अपने आप को केयरेबल करना होगा, अपने आप को मेंटेन करना होगा, खान पान सारा कुछ पे अपने आप को ध्यान देना होगा। कौन से अस्पताल में ये इलाज किया है?
हॉस्पिटल का नाम क्या है, कहाँ लाइक हॉस्पिटल है, कहाँ पे है? हॉस्पिटल और डॉक्टर अजीत चौधरी के सामने। सर आपके यहाँ न्यूरो सर्जरी हुई है, जी जी एक गरीब आदमी की सर्जरी हुई है, जी। कैसा रहा सर्जरी? पेशेंट अभी कैसा है? और यहाँ से उस गरीब आदमी को क्या मतलब रियायत मिली? देखिए, ये जब इनका सर्जरी का केस हमारे पास आया, इससे पहले दरभंगा में बड़े बड़े अस्पतालों ने इनको लेने से मना कर दिया था। इनको पहले तो हायर सेंटर के लिए पटना या उससे आगे भेजने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन तभी हमारे हॉस्पिटल इलाइट हॉस्पिटल के बारे में बताया गया, यहाँ लेकर के आए। तो जो डॉक्टर पवन सर है, MBBS MS MCH न्यूरो सर्जन है, उनकी टीम ने और उन्होंने जो है इनको बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल किया और एक सफल ऑपरेशन का जो है सो उन्होंने सफलतापूर्वक ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अभी जो पेशेंट है हमारा बिल्कुल सही है, वो इस स्थिति में है कि हम उसको डिस्चार्ज करेंगे। तो अभी जो आने वाला छठ का महोत्सव है, जो पर्व है, वो जाकर आराम से घर में वो मना सकता है। अभी जो भी हमारा फीडबैक मिल रहा है पेशेंट के जो घर के लोग हैं, जो अटेंडेंट है, वो उन लोगों से भी बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है। कितना खर्चा आया होगा सर? ये 60,000 में हो गया है सब। मात्र? जी। महंगा होता है ऑपरेशन? ये ऑपरेशन तो आप लोग कुछ भी कहीं से भी पता कर सकते हैं, ये काफ़ी कॉस्टली ऑपरेशन होता जी, है, जी। क्योंकि न्यूरो का केस जैसे ही आता है तो शुरुआती ही कम से कम 1 लाख से ऊपर से होता है। वही केस को हम लोगों ने 60,000 में पूरा किया है। क्या नाम है साहब का? मेरा नाम मोहम्मद गजाली है। आप इस संस्था में? यहाँ मैं मैनेजमेंट का काम समझता हूँ।